नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और मैं आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेसन का टाइटल है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे। स्टॉपिंग का मतलब होता है रोकना, वुड्स का मतलब होता है जंगल, स्नोई का मतलब होता है बर्फीला और इवनिंग का मतलब होता है शाम। तो इस लेसन के टाइटल का मीनिंग कुछ इस तरीके से होगा, एक बर्फीली शाम को जंगलों द्वारा रोका गया। दोस्तों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बर्थ हुआ था 26 मार्च 1874 को और इनकी मृत्यु हुई थी 29 जनवरी 1963 में। दोस्तों, अब आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक बहुत ही प्यारा फोटोग्राफ इस स्लाइड में आसानी से देख पा रहे होंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के एक बहुत ही फेमस पोएट रहे और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को देहाती एवं ग्रामीण जीवन को अपनी कविताओं में बताने के लिए जाना जाता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे जिन्हें 4 बार पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कुछ बहुत ही फेमस वर्क के बारे में, जैसे अ बॉयज विल, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, आफ्टर एप्पल पिकिंग। इनके कुछ बहुत ही फेमस वर्क रहे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर मैं आपको ये पूरी पोएम बहुत ही आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हुज वुड दीज आर, आई थिंक आई नो, हिज हाउस इन द विलेज दो। He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. Woods का मतलब होता है जंगल। यहाँ पर फर्स्ट 2 लाइन्स में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं Whose wood these are, I think I know, यानी कि ये जंगल किसके हैं, शायद मैं उसे जानता हूँ, शायद मैं उसे पहचानता हूँ। His house is in the village though, हालांकि जिसके ये जंगल है वो यहाँ पे नहीं रहता, बल्कि वो तो गांव में रहता है और उसका घर गांव में है। He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. वो ये नहीं चाहेगा कि मैं यहाँ पर रुकूं और इन जंगलों को बर्फ से ढकते हुए देखूं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। My little horse must think it a queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. क्वेयर का मतलब होता है अजीब। यहाँ पर फर्स्ट 2 लाइन्स में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, यानी कि जैसे जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट आगे बढ़ रहे हैं और जंगलों की तरफ जा रहे हैं, तभी वो एक जगह पर रुक जाते हैं और वे बताते हैं कि उनके साथ उनका एक छोटा सा घोड़ा भी है, जिसे बहुत ही अजीब लग रहा है और वह ये सोच रहा होगा कि हम यहाँ पर क्यों रुके हैं, क्योंकि यहाँ पर आसपास कोई फार्म हाउस भी नहीं है। ऐसा राइटर सोच रहे हैं कि उनका छोटा सा घोड़ा यह सब सोच रहा होगा कि हम अचानक यहाँ पर इस जगह पर क्यों रुक गए हैं। बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक, और ऐसी जगह पर रुके हैं जहां पर एक तरफ तो जंगल है और दूसरी तरफ बर्फीला तालाब। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं वह शाम उस साल की सबसे काली शाम थी, सबसे स्याह शाम थी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। हार्नेस का मतलब होता है घोड़े का साथ सामान। जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, यह एक घोड़े का हार्नेस है और ये घोड़े पे इसलिए लगाया जाता है ताकि घोड़े पर आसानी से सवारी की जा सके। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बताते हैं कि जो हार्नेस है उसके ऊपर कई सारी छोटी छोटी घंटियां भी बंधी हुई है। फ्लेक, फ्लेक का शाब्दिक अर्थ होता है हिमकण। अब जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, जो बर्फ गिर रही है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों में गिर रही है, जिसे फ्लेक कहा जाता है। अब हम आते हैं इस पोएम पर। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट फर्स्ट 2 लाइन्स में कहते हैं कि उनका घोड़ा उसके पूरे शरीर को हिला रहा है, और जब वह ऐसा कर रहा है तो उसके हार्नेस पे जो घंटियां बंधी हुई है उसके साथ वह भी हिल रही है और पूरे जंगल में एक घंटियों की आवाज उन्हें सुनाई दे रही है।
अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने मन में यह सोच रहे हैं कि उनका घोड़ा क्या सोच रहा है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, यानी कि उनका घोड़ा इस प्रकार की हरकत इसलिए कर रहा है कि शायद वह उनसे प्रश्न पूछना चाहता है कि हम यहाँ पर क्यों रुके हैं, शायद हमसे कोई गलती हो गई है, क्योंकि आसपास कोई फार्म हाउस भी नहीं है और एक तरफ तो जंगल है और दूसरी तरफ एक बर्फीला तालाब है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। वहां पर कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कि एक तो घंटी की आवाज हो गई और दूसरी आवाज थी वहां पर बर्फीली हवाओं की आवाज जो मध्यम मध्यम गति से यहाँ वहां बह रही थी। और एक और आवाज थी और वह आवाज थी ऊपर से जो हिमकण यानी कि बर्फ के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स गिर रहे थे उनकी भी आवाज सुनाई दे रही थी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। माइल्स का मतलब होता है लंबी दूरी। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट फर्स्ट लाइन्स में कहते हैं द वुड्स आर लवली, यानी कि जो जंगल है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। और वह जंगल डार्क एंड डीप है, यानी कि जब जंगल घने होते हैं तो अपने आप में वहां पे अंधेरा छा जाता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि ये जंगल बहुत ही ज्यादा घने हैं और बहुत ही दूर दूर तक फैले हुए हैं। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने अपने कुछ वादे कर रखे हैं जिन्हें मुझे निभाना है और उन्हें पूरा करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे एक लंबी दूरी की यात्रा तय करनी है इससे कि पहले कि मैं यहाँ पर सो जाऊं, इससे पहले कि मुझे नींद लग जाए, मुझे एक लंबी दूरी की यात्रा तय करनी है। यहाँ पर स्लीप वर्ड के दो मतलब हो सकते हैं। एक तो स्लीप का मतलब हो सकता है नींद, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि उन्हें कई सारे ऐसे वादे हैं जो उन्हें अपने जीवन में पूरे करने हैं इससे पहले कि उनकी नींद यहाँ पर लग जाए। और स्लीप का एक और यहाँ पर मीनिंग ये भी हो सकता है कि स्लीप यानी कि मृत्यु, यानी कि जीवन में हम अपने कई सारे वादे करते हैं और उन्हें हमें पूरा करना होता है, उन्हें हमें निभाना पड़ता है और इसीलिए हम एक जगह पर रुक नहीं सकते और इसीलिए हमें अपने जीवन में लंबी यात्रा करनी होती है। इसीलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यानी कि मेरे मरने से पहले मुझे कई सारी अपनी यात्रा पूरी करनी है, एक लंबी यात्रा पूरी करनी है और जो लोगों से मैंने प्रॉमिसेस किए हैं मुझे उन वादों को निभाना है। दोस्तों, ये था इस पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ कि आपको ये पोएम आसानी से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं। आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।